बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोइट ऑफ कुरानिक यूट्यूब चैनल। आज मैं माह रमज़ान के 16वें रोज़े का बहुत ही प्यारा सा ज़िक्र बयान करूँगी और माशाअल्लाह से दूसरा अशरा मग़फ़िरत का अशरा जो है वो चल रहा है। तो मग़फ़िरत का अशरा जो है उसमें दुआ जो है वो कौन सी पढ़नी है हमने, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, इसको कसरत के साथ पढ़ते रहना है। और कुरान पाक की तिलावत भी बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि जब कुरान पाक की तिलावत की जाती है रोज़ा रख के तो इसका बहुत ही ज़्यादा अजर व सवाब होगा। और कुरान पाक जो है वो आपकी सिफारिश करेगा, जिस तरह रोज़ा सिफारिश करेगा आपको जन्नत में लेके जाने के लिए, इसी तरह कुरान पाक भी आपकी सिफारिश करेगा। तो रमज़ान मुबारक के महीने में अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को कुरान पाक की कसरत से तिलावत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और दूसरे अशरा की ये जो मग़फ़िरत की दुआ है इसको बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ये दुआ जो है वो क्या है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अगर ये पूरी दुआ नहीं आती तो अस्तग़फ़िरुल्लाह ही पढ़ते रहें चलते फिरते, इसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है, बहुत ज़्यादा बरकत है। और घर में जब आप ये पूरा अशरा जो है इस दुआ को पढ़ते रहेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा बरकतें और रहमतें आपके घर में नाज़िल होंगी। तो ये बहुत ही प्यारी सी एक हदीस है बुखारी की और मुस्लिम की कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की भीड़ देखी तो एक आदमी को देखा जिस पर साया किया गया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मामला है। लोगों ने अर्ज़ किया कि ये साहिब रोज़ादार हैं, इनकी हालत गैर हो रही है, इसलिए ये साया किया जा रहा है, इनके लोग जमा हो गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफ़र की हालत में ये रोज़ा तो कोई नेकी का काम नहीं है। इनके जब मना किया गया है कि सफ़र में रोज़ा नहीं रखना, तो ये तो अपने आप को इतनी ज़्यादा मशक्क़त में डालना, इसका जब अल्लाह ताला ने मना फरमाया है, कुरान पाक में मना फरमाया है कि सफ़र में हैं आप तो आपने रोज़ा नहीं रखना। गए आप बीमार हैं, बीमारी की हालत में हैं तो भी रोज़ा नहीं रखें, अगर आप सफ़र की हालत में हैं तो भी रोज़ा ना रखें। तो ये तो अपने आप को मशक्क़त में डालने वाला काम है ना, फ़जूल में, कि इसने क्यों रोज़ा रखा जब अल्लाह ताला मना फरमा रहे हैं इसके लिए, इनके रोज़े के लिए कि आप ना रोज़ा रखें सफ़र में हैं आप अगर। तो आप वसल्लम का मतलब ये था कि जब सफ़र में अल्लाह ताला ने रोज़ा क़ज़ा करने की रुख्सत और इजाज़त दी है और मैं ख़ुद भी इस पर अमल करता हूँ, तो फिर मुसलमानों में से किसी को ऐसे हाल में रोज़ा रखना कि ख़ुद भी गिर जाएं और इनके दूसरे लोगों को भी इनकी देखभाल में लगा लें, कि नेकी की बात नहीं है ये। ऐसी हालत में तो रुख्सत पर अमल करके रोज़ा क़ज़ा करना ज़रूरी है और इसमें अल्लाह की रज़ा है। यानी कि जब अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है, हमें तो दीन में इतनी ज़्यादा आसानियाँ अल्लाह ताला ने अता फ़रमा दी हैं, इतनी आसानियाँ अता फ़रमा दी हैं कि हम बहुत ही अच्छे से इसको निभा सकते हैं। कि अगर आप बीमारी की हालत में है, सफ़र में है, तो रोज़ा नहीं रख सकते। अगर आप यानी कि जब आप सफ़र आपका ख़त्म हो जाए, आपकी बीमारी ख़त्म हो जाए, तो तब आप रोज़े की क़ज़ा करें और क़ज़ा रोज़ा जो है वो अदा करें। तो इसी तरह एक और दूसरी हदीस में है कि फ़र्ज़ रोज़ों की क़ज़ा जो है इनके औरतों पर वो किस तरह से करेंगी। तो माज़ा अदविया रहमतुल्लाह एक ताबी ख़तून हैं, वो बयान करती हैं कि उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत फरमाया कि इनके क्या बात है कि ये अय्याम हैज़ में जो रोज़े क़ज़ा होते हैं उनकी तो क़ज़ा हो जाती है, और जो नमाज़ें क़ज़ा होती हैं उनकी क़ज़ा नहीं पढ़ी जाती। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि बस अल्लाह और रसूल का हुक्म है, इनके अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकती। तो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है कि नमाज़ें जो हैं उनकी क़ज़ा नहीं हो पढ़नी पड़ेगी औरतों को। तो जो रोज़े हैं ना, इनके रोज़े तो पूरे साल में एक बार आते हैं, तो उनकी क़ज़ा जो है वो आपको लौटाना पड़ेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब हम इसमें मुब्तला होते थे और इसकी वजह से इन दिनों में रोज़ा नमाज कुछ नहीं कर सकते थे, तो हमको उन दिनों के क़ज़ा शुदा रोज़े रखने का हुक्म दिया जाता था और क़ज़ा नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया जाता था। यानी कि देखें यहाँ भी दीन के काम में इतनी आसानियाँ हैं कि अल्लाह ताला ने
اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ نماز جو ہے نا، نمازیں جو قضا ہوتی ہیں ان کو لٹانا نہیں ہے، یعنی کہ ان کی قضا نہیں ہے۔ عورتوں کی جو ایام حیض میں نمازیں قضا ہوتی ہیں ان کو آپ قضا یعنی کہ قضا نہیں پڑھ سکتے، ان کی وہ معاف ہیں۔ تو جو رمضان مبارک کے روزے ہیں وہ پورے سال میں ایک بار آنے ہوتے ہیں، تو ان کی قضا ہے وہ آپ کو رکھنے پڑیں گے، یعنی کہ جن عورتوں کے یوم حیض میں روزے چھوٹ جاتے ہیں وہ بعد میں ان کی قضا لٹائیں گی، یعنی کہ کسی کی 6 دن کی ہوتی ہے، کسی کے 8 دن کی ہوتی ہے، کسی کے ان کے جتنے دن کے بھی آپ کے روزے چھوٹ جاتے ہیں نا یوم حیض کی حالت میں، وہ آپ نے بعد میں ان کو قضا لٹانا ہے اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے۔ اگر تو فوراً آپ رکھ سکتی ہیں تو فوراً رکھ لیں رمضان کے بعد، تو اگر نہیں رکھ سکتی تو پورے سال میں آپ ایک ایک کر کے 2 کر کے، یعنی کہ جس طرح بھی آپ پورے کر سکتی ہیں آپ نے پورے کرنے ہیں، اور قضا جو ہے ان کی وہ لٹانی ہے۔ یعنی کہ ہمارے دین میں اتنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ ہمیں اتنا آسان دین عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہر مومن مسلمان بہن بھائیوں پر اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ تو آپ نے اس ذکر کو بہت ہی زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، ان کے 16ویں روزے کا یہ ذکر ہے ہر مسئلے کے حل کے لیے، یعنی کہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس کے لیے آپ نے 16ویں روزے یہ ذکر جو ہے وہ چلتے پھرتے پڑھنا ہے۔ اس کی 11 تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ نے پورا دن اس کو چلتے پھرتے پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ اس کی 11 تسبیح پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے چلتے پھرتے پڑھتے رہنا ہے، اور اس کی برکتیں فضیلتیں آپ نے بہت زیادہ حاصل کرنی ہے۔ اور آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے نا، تو جب یہ آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اسی دن آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ تو پڑھنا کیا ہے؟ یا رحیم یا کریم، یعنی کہ اس کی 11 تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پورا دن چلتے پھرتے پھر پڑھتے رہنا ہے، اور ساتھ میں دوسرے عشرہ کی جو دعا ہے وہ بھی کثرت کے ساتھ پڑھنی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ مال و مال کر دے گا، مال کی کمی نہیں آنے دے گا، رزق کی کمی نہیں ہوگی اس گھر میں جس گھر میں اس دعا کی کثیر تعداد میں یعنی کہ پڑھی جائے گی۔ تو اس کو آپ نے بہت زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دوسرا عشرہ ختم ہو رہا ہے اور 16واں روزہ جو ہے وہ یعنی کہ ادا ہو رہا ہے، تو اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ دوسرے عشرہ کی جو دعا ہے یہ بھی کثرت کے ساتھ پڑھنی ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی بہت زیادہ کرنی ہے، اور آپ نے پورے اس یعنی کہ ماہ رمضان کی برکتیں رحمتیں سمیٹنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن مسلمان کو اس کی برکتیں رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی اس ماہ رمضان کی بہت زیادہ ذکر و اذکار کرنے کی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی، اور رمضان کے روزے رکھنے کی، پورے روزے رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ہر مسلمان مومن کو اس کی یعنی کہ ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان مومن گھروں میں جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی پریشانیاں جو ہیں وہ ختم کرے، اور تمام کے گھروں میں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اللہ تعالیٰ۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔